अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी दाल। कड़ी पत्ता तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। मैं इसको राइस के साथ टेस्ट करूँगी। दाल डालूँगी इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप लोग भी इसे ज़रूर अपने घर पे बनाकर ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी दाल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। खट्टी दाल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने मसूर की दाल ली है। इसको मैंने वॉश करके भिगो दिया था 10 मिनट के लिए। ये डालेंगे इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। 2 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, ये डालूंगी। 2 कप पानी डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको गलाने के लिए रख दूंगी कवर करके। दाल में उबाल आ गया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ कवर करके गलाने के लिए। आँच मैं हल्की कर रही हूँ। आधे घंटे के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। आधे घंटे के लिए मैंने इसको दाल को गलाने के लिए रखा था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। दाल बहुत अच्छी सी गल गई है। अब मैं इसको मैश करूँगी। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। इमली का पल्प डालने से इसमें खटास आती है, उसी से इसका फ्लेवर बनता है खट्टी दाल का। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर से मैश करूँगी। वैसे तो ये अच्छी खासी गल गई, लेकिन थोड़ी सी और करना है मुझे इसको। अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप उससे घोटे से भी कर सकते हैं। दाल को मैंने मैश कर दिया है, आप देख सकते हैं लेसदार सी दाल हो गई है अभी मैश करने से। अब इसमें हरा धनिया डालूंगी थोड़ा सा। ये छोटा सा लेमन है हाफ, ये डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। 2 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ ताकि इमली का, हरा धनिया का और लेमन का इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद फिर मैं इसका तड़का बनाऊंगी। 2 मिनट के लिए मैंने दाल को रखा था कवर करके और दाल हमारी बहुत ही अच्छी से तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लेसदार दाल है। ऐसा नहीं है कि पानी अलग और दाल अलग। अब मैं इसका तड़का बनाऊंगी। तड़का बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 2 सर्विंग स्पून मैंने ऑयल लिया है। एक टीस्पून ज़ीरा है, ये डालूंगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको। थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लगे, ये कड़कने लगे तो फिर मैं और चीज़ें शामिल करूँगी। 5 ये साबुत वाली मिर्चें हैं गोल। फ्राई करेंगे इसको। 8-10 कड़ी पत्ते हैं, ये डालूंगी इसमें। तड़का हमारा तैयार हो गया है। तड़का डालूंगी दाल में। मिक्स कर देंगे इसको और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है दाल ये। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। खट्टी दाल तैयार हो गई। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये।
बहुत ही टेस्टी बनी है ये और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसे गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और जल्दी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी ये दाल। इसको मैंने सर्व किया है तड़के वाले राइस के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसके साथ ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।